अभिषेक करें, मस्तकाभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। भरत और बाहुबली, ब्राह्मी और सुंदरी, भरत और बाहुबली, ब्राह्मी और सुंदरी, इनकी जन्मभूमि का प्रचार हुआ है, दुनिया में अयोध्या का प्रचार हुआ है, दुनिया में अयोध्या का प्रचार हुआ है। ऋषभ जन्मभूमि का विकास हुआ है, ऋषभ जन्मभूमि का विकास हुआ है, दुनिया में अयोध्या का प्रचार हुआ है, दुनिया में अयोध्या का प्रचार हुआ है। ज्ञानमती माता की दृष्टि जब से पड़ गई, ज्ञानमती माता की दृष्टि जब से पड़ गई, तब से अयोध्या की सृष्टि ही बदल गई, तब से अयोध्या की सृष्टि ही बदल गई। मस्तकाभिषेक से प्रभु के अभिषेक से, मस्तकाभिषेक से प्रभु के अभिषेक से, ऋषभ देव प्रभु का जयकार हुआ है, दुनिया में अयोध्या का प्रचार हुआ है, दुनिया में अयोध्या का प्रचार हुआ है। ज्ञानमती माता का विहार हुआ है, ज्ञानमती माता का विहार हुआ है, दुनिया में अयोध्या का प्रचार हुआ है, दुनिया में अयोध्या का प्रचार हुआ है। देश भर के भक्तों का भाग्य जागा है, देश भर के भक्तों का भाग्य जागा है, अयोध्या में भक्तों का मेला लगा है, अयोध्या में भक्तों का मेला लगा है। चंदनामती नमन करती तीर्थ हो चमन, चंदनामती नमन करती तीर्थ हो चमन, स्वामी जी ने सबको आह्वान किया है, दुनिया में अयोध्या का प्रचार हुआ है, दुनिया में अयोध्या का प्रचार हुआ है। ऋषभ जन्मभूमि का विकास हुआ है, ऋषभ जन्मभूमि का विकास हुआ है, दुनिया में अयोध्या का प्रचार हुआ है, दुनिया में अयोध्या का प्रचार हुआ है। ज्ञानमती माता का विहार हुआ है, ज्ञानमती माता का विहार हुआ है, दुनिया में अयोध्या का प्रचार 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 हुआ है। जैन संस्कृति का एक ऐसा अद्वितीय तीर्थ जिसकी रचना स्वयं इंद्रों द्वारा की गई। अनादिकाल से जहां अनंत तीर्थंकरों ने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, वर्तमान काल में भगवान ऋषभ देव आदि 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया। ऐसे शाश्वत महातीर्थ अयोध्या के अद्भुत विकास के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर 30 अप्रैल से 5 मई तक होने जा रहा है 30-24 तीर्थंकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव और 6 से 7 मई तक सभी प्रतिमाओं का अति भव्य महामस्तकाभिषेक। सानिध्य आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज ससंग,
सानिध्य गणिनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी। मार्गदर्शन प्रज्ञा श्रमणी आर्यिका श्री चंदनामती माता जी। अध्यक्ष एवं कुशल निर्देशन पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी। इस महापंच कल्याणक प्रतिष्ठित होंगी 30-24 मंदिर में 720 रथ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायनः। ये सर्वे जिन सिद्धि सुरनुक्तास्ते पाठकाः साधवः श्रुत्या योग जनैः पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रग दर्प गारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि श्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामर्थ्य मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजय तेसी वीतरागा प्रभु आहारा भय भय सहस्रान नाम खंड स्फुटित जिण चैत्याम यात्रा प्रतिशादी सप्त क्षेत्र जन्म वितरण शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान शास्त्र सर्व साधारण मदोत्कर मर्ग समावरणानाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का गलत हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत्ति निर्णय यही है। तय लोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नाली के रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है। माधुर पूर्ण तरह से चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन त्रिजग कर्ण सायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम सैन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या चीरो दधीपे हुआ बरसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोग मंगल में निशो के पाऊँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम ऐं वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध परवश मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम ऐं वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश
तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कौन कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राशि औसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान नवा कुले जिन ग्रहित नाथ महा मुझे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित प्रतिदिन महतारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह महारातिकम दिव्योरोतार्यामि इति मंगल आरती अवतरणम। उदक चंदन तल पुष्प कई तरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर विमलाय लीने गंधाम से निधि करूं अभिषेक प्रभु का कवि ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम रीम त्रीम क्लीम हम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पुण्यकल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले ले। आज प्रीतम प्रेमचंद शाह, सौ दीपाली प्रीतम प्रेमचंद शाह, कुमारी सृष्टि शाह और चिरंजीव निसर्ग शाह सोलापुर से आए हैं। शांति धारा के लिए झारी हाथ में ले लें। शांति धारा के लिए झारी हाथ में ले लीजिए सोलापुर वाले। और ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते कृष्णा से दोषकल मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व विनाशनाय सर्व परकट क्षुद्रपद विनाशाय सर्व सामनामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम नमः विनाशवाद नमः। गणनी प्रमुखी ज्ञानुचित्र विसंगस्य श्री प्रीतम प्रेमचंद शाह, सौ दीपाली प्रेमचंद शाह, सौ दीपाली प्रीतम प्रेमचंद शाह, कुमारी सृष्टि प्रीतम शाह, चिरंजीव निसर्ग प्रीतम शाह, सोलापुर निवासी परिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री मनीष जैन, पुत्र वधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन, श्री आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक सराफा लखनऊ, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सुषमा जैन, श्री सुखचंद, श्रीमती क्षमा जैन, श्री सुयस जैन, श्रीमती नेहा जैन, संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्र वधु श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी, श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन, अतिशय, आन्या, रियांश, मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्री जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार, अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन एवं समस्त पदाधिकारी सदस्यगण, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जैन चांदीवाल परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष नीतिशा विनायका, आशीष रितिका विनायका सूरत,
श्रीमती ललिताबाई लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर कर परिवार, देवलगांव, राजा बुल्ढाना। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान ग्रुप, मॉडल टाउन, दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, अमायरा, अरम, शरण्या सेठी, डीमापुर, कलकत्ता। श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश, दर्शना, विपुल, कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फागुनी, येशा, हीना, माही, पुण्याचार्वी, वीर अपावत परिवार, मुंबई। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब, नई दिल्ली, सपरिवार से। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव, श्रीमती शैली जैन, अरम, अनीक्षा जैन, प्रीत विहार, दिल्ली। अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल, मोहनलाल, अजमेरा परिवार, धुलियान, पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, हावड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुड़गांव, हरियाणा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारी बावली, दिल्ली। श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता जैन, सुख शांति हेतु गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन, आर्यव जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना। श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, गोरखपुर, सपरिवार से। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र, राहुल जैन, श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सान्या, यथार्थ जैन, विकासपुरी, दिल्ली। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार, सपरिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत, कटक, मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर। श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर, हरिद्वार। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता। श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन, लाजपत नगर, नई दिल्ली, सपरिवार से। डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर जैन, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तौड़ा, उदयपुर। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव, निशु जैन, पुनीत, सुरुचि जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री राधे श्याम जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जैन, पुत्र प्रशांत, निशा जैन, पुनीत अग्रवाल, आरोग्यता हेतु तुमसर, भंडार, महाराष्ट्र। सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंदी बिंदी, दर्शनावरण कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वेदनी कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वमोहिनी कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व आयु कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वनाम कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वगोत्र कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वांतराय कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वक्रोधम, छिंदी बिंदी, सर्वमानम, छिंदी बिंदी, सर्वयाम, छिंदी बिंदी, सर्वमोहम, छिंदी बिंदी, सर्वलोभम, छिंदी बिंदी, सर्वरागम, छिंदी बिंदी, सर्वद्वेषम, छिंदी बिंदी, सर्वगजभयम, छिंदी बिंदी, सर्वसिंहभयम, छिंदी बिंदी, सर्वाग्निभयम, छिंदी बिंदी, सर्वसर्पभयम, छिंदी बिंदी, सर्वयुद्धभयम, छिंदी बिंदी, सर्वसागर नदी जलभयम, छिंदी बिंदी, सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठकामलादिभयम, छिंदी बिंदी, सर्वनिगड़ादि बंधनभयम, छिंदी बिंदी, सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम, छिंदी बिंदी, सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम, छिंदी बिंदी, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंदी बिंदी, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंदी बिंदी, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंदी बिंदी, सर्वाश्वदानी विस्फोटकभयम, छिंदी बिंदी, सर्वविषाक्तवाश्व क्षरणभयम, छिंदी बिंदी, सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम, छिंदी बिंदी, सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम, छिंदी बिंदी, सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिभयम, छिंदी बिंदी, धनानिभयम, छिंदी बिंदी, सर्वव्यापारानिभयम, छिंदी बिंदी, सर्वराजभयम, छिंदी बिंदी, सर्वचौरभयम, छिंदी बिंदी, सर्वदुष्टभयम, छिंदी बिंदी, सर्वशत्रुभयम, छिंदी बिंदी, सर्वसाम्प्रदायिकविद्वेषम, छिंदी बिंदी, सर्वशोकभयम, छिंदी बिंदी, सर्ववैरम, छिंदी बिंदी, सर्वदुर्भिक्षम, छिंदी बिंदी, सर्वमनोव्याधिम, छिंदी बिंदी, सर्वार्तरौद्रध्यानम,
सर्वैश्वर्यम शिंदी विन विंदी सर्वदुर्भाग्यम शिंदी विन विंदी सर्वायशा शिंदी विन विंदी सर्वप्रत्यवायम शिंदी विन विंदी सर्वमतिम शिंदी विन विंदी सर्वयम शिंदी विन विंदी सर्वक्रूर ग्रहवयम शिंदी विन विंदी सर्वदुःखम शिंदी विन सर्वापमृत्युम शिंदी विन विंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गोत्र वंजनता वेदांतक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक माति महावीर सन्मति वीरातवीर वर्धमान नामालंकर महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखन भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम अद्य नामाते जम्बूदीपे मेरुर दक्षिण भागे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्माण संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजावसरे विधिमानायम शांतिधारा सर्व देशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल कदलिकात मंडम गाते गाता उद्राग द्राग शोकम जाते जाते ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतमाया मस्तकस्योपरि शांतिधाराम करोमिति स्वाहा। चतुर्विध संघस्य मम च गंडी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य टीवी पर देखने वाले सभी के लिए सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्त तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन बचकाय हे करुणानिधि बोधक मेटो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 के शब्द भगवान ऋषभगिरी मांगी दूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में शाश्वत तीर्थ अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमंतनाथ अनंतनाथ पांचों भगवान के जन्म स्थान टोक पर विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते तारी सरनारी श्री शांति दिनेशम नूतन क्रेशम वृक्ष क्रेशम चक्रेशम हनिहर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचनाथ हरिनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वस सदी मथार तन मन मोद डरो गुण गाओ बोधतार पूजत पापियरो श्री वीर महातवीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ्य के डोल मंगल गान वाकुले जिनके रहन साध मामजे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर भट्टाचार्य आचार्य से वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम भट्टाचार्य आचार्य रजनीकांत सागर एवं भारत में समस्त आचार्य उपाध्याय मुनियार का चुल्लक चुल्लिका समस्त दिगंबर जैन पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं क्योंकि पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती चतुर्विध संघस्य अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामि माता जी वंदामि माता जी। अब सभी भक्तों को भली प्रकार से विदित हो चुका है कि अयोध्या में शाश्वत अयोध्या में पंच कल्याण की राष्ट्रीय स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। आने वाले भक्तों के लिए
कमरों का आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है, किस कमरे में, किस धर्मशाला में किनको ठहरना है। पूरी आवास कमेटी हमारी इसी में संलग्न है और भोजन व्यवस्था, पूजन व्यवस्था, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, उनकी तैयारियां पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप सभी भक्तों को केवल आना है। आज 25 तारीख हो गई है और 29 तारीख तक सभी को शाश्वती अयोध्या में पहुँच करके और जैन समाज का लघु भारत का एक दृश्य उपस्थित करना है, क्योंकि इस आयोजन में देश के सभी प्रांतों के भक्तगण सम्मिलित हो रहे हैं। कोई भी प्रांत बाकी नहीं है जिस प्रांत के भक्त यहाँ पर ना आ रहे हों। इसलिए सभी भक्तगण आकर के और इस शाश्वती अयोध्या की वंदना करने का, पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी एवं अनेक संतों के आशीर्वाद प्राप्त करने का और इस महोत्सव में साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले हैं। आप सब सादर आमंत्रित हैं। जो लोग पंच कल्याणक में नहीं आ सकते हैं उनके लिए यही सूचना है कि 5 मई, 6 मई और 7 मई 3 दिन तक लगातार महामस्तकाभिषेक होगा। 5 मई को वे भक्त अभिषेक करेंगे जो प्रथम द्वितीय कलश ले रहे हैं अथवा जो यहाँ पर सौधर्मेंद्र भगवान के माता पिता कुबेर विशेष पात्र इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा के हैं। वे 5 मई को मोक्ष कल्याण के बाद महामस्तकाभिषेक में अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उसके बाद महामस्तकाभिषेक के आने वाले भक्त 6 तारीख शनिवार और 7 तारीख रविवार को यहाँ पर एक कलश अपने हाथों से अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसी सूचना के साथ अब पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च जो 5 दिन का अक्षय तृतीया व्रत चल रहा है उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आदिनाथ तीर्थंकराय आदिनाथ तीर्थंकराय गोमुख चक्रेश्वरी शक्ति सहिताय नमः स्वाहा। गोमुख चक्रेश्वरी शक्ति सहिताय नमः स्वाहा। पुनः जो 1 वर्ष का व्रत चल रहा है, अक्षय तृतीया व्रत वर्ष वाला वार्षिक तपसी व्रत, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। पदात्माओं, श्री गौतम गणधर की वाणी में जो वर्णित है, सुदम्य आउ संतो ईखर समनेन भयोदा महाद्भावीरेण आगति गति आदि, उसी के अनुसार बीज भूत में जो वर्णित, बीज रूप में जो वर्णित श्री गौतम स्वामी की वाणी, उसी के अनुसार श्री कुंदकुंद स्वामी ने जो ग्रंथ रचे हैं उनमें वर्णित नियमसार ग्रंथ, उसके स्वाध्याय में हम और आप चलेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नवयो निजनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम बोच्छामि नियमसारम केवली सुध केवली वणिदम। महानुभाव, नियमसार में श्री कुंदकुंद स्वामी ने जीव का लक्षण किया है, उपयोग, और उपयोग के 2 भेद किए हैं, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग में आचार्य देव ने कहा है स्वभाव ज्ञान और विभाग ज्ञान। स्वभाव ज्ञान में केवल ज्ञान को लिया है
और विभाग ज्ञान में मति श्रुत अवधि मना पर्याय और कुमति कुश्रुति को अवधि। और दर्शनोपयोग में आचार्य देव ने केवल दर्शन को स्वभाव दर्शन कहा है और चक्षुर दर्शन और चक्षुर दर्शन अवधि दर्शन को विभाग दर्शन कहा है, क्योंकि कर्म के क्षयक्षम के निमित्त से होते हैं। अब उन्हीं के अंतर्गत आचार्य देव उस जीव के भेद करते हुए पर्याय दो प्रकार की मानी, क्योंकि ये नियम है कि गुण पर्याय वद द्रव्यम। इतना सूत्र, छोटा सा सूत्र 17 सूत्र का आप लोग याद रखें। गुण पर्याय वद द्रव्यम, गुण और पर्याय के समूह का नाम ही द्रव्य है। गुण और पर्याय को छोड़कर द्रव्य कहीं अकेला नहीं रह सकता है, हमेशा ध्यान रखें। गुण और पर्याय के समूह का नाम ही द्रव्य है। तो ये तो गुण है। पर्याय जो है, पर्याय में सपर अपेक्ष और सपर निरपेक्ष। सपरापेक्ष पर्याय विभाग पर्याय है और निरपेक्ष पर्याय स्वभाव पर्याय। अब उसमें हम आपको ले चले जो आचार्य देव ने पर्याय मानुषा दुर्यप्पा कम मही भोग भूमि संजाता। कल मैंने एक गाथा पढ़ी थी। मनुष्य के श्री कुंद स्वामी ने यहाँ नियम सार में दो भेद किए हैं मुख्य रूप से। एक कर्म भूमिज और दूसरे भोग भूमिज। कर्म भूमिज मनुष्य और भोग भूमिज मनुष्य। हम और आप सभी कर्म भूमिज मनुष्य हैं। भोग भूमिज मनुष्य वह हैं जो 10 प्रकार के कल वृक्षों से भोजन सामग्री प्राप्त कर लेते हैं, जिन्हें 6 प्रकार की क्रिया आदि का आवश्यक क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब हम आपको विस्तार से कुछ ले चले, थोड़ा सा संक्षेप। विस्तार मतलब संक्षेप में ही थोड़ा सा और स्पष्टीकरण करें तो 2.5 द्वीप में ही कर्म भूमि और भोग भूमि मुख्य रूप से है मनुष्यों की। तिर्यंचों की तो असंख्यातों हैं, मानसोत्तर से परे भी। यहाँ मनुष्यों की अपेक्षा से है तो कर्म भूमि मनुष्य 2.5 द्वीप में 170 कर्म भूमियाँ हैं। 2.5 द्वीप में, जम्बू द्वीप में 34 कर्म भूमि है, 2.5 द्वीप में 170। एक भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में कर्म भूमि है, आर्यखंड है, और 32 विधेय क्षेत्र हैं जम्बू द्वीप में। उन 32 विधेय क्षेत्रों में भी आर्यखंड, एक आर्यखंड और 5-5 विधेय खंड। ध्यान रखें, 6 खंड का विभाजन होता है। तो भरत और ऐरावत में तो 6 काल परिवर्तन होता है। 3 काल में भोग भूमि रहती, 3 काल में कर्म भूमि। सुषमा 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 और सुषमा दुष्मा, पुनः से दुष्मा सुषमा दुष्मा और दुष्मा दुष्मा। एक उनके काल के 6 काल परिवर्तन के प्रभेद हैं। जैन भारती में मैंने संक्षेप में इनको लिया है, आप उसका भी स्वाध्याय अवश्य करें। और तत्वार्थ सूत्र में भी इनको संक्षेप में लिया है, उनकी टीका ग्रंथों में विस्तार से लिया है। और तिरोपणत्य सार आदि ग्रंथों में बहुत विस्तार से लिया है। यहाँ मैंने अपनी टीका यादवा चंद्रिका टीका में भी थोड़ा सा वर्णन लिया है। अब मैं आपको ले चलूँ कर्म भूमि मनुष्य, ये 80 कृषि आदि क्रिया के द्वारा आजीविका आदि करके अपनी जीवन यापन करते हैं। और कर्म भूमि मनुष्य ही 5वें 6ठे आदि गुण स्थानों को प्राप्त करके दीक्षा आदि लेकर के मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। भोग भूमि मनुष्य में पहले गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान तक हो सकता है। 5वां गुण स्थान देशव्रत नहीं हो सकता, वो अनुव्रति महाव्रति बन ही नहीं सकते। भोग भूमि मनुष्य का नियम है, और चतुर्थ गुण स्थान भोग भूमि। जब भगवान ऋषभदेव भोग भूमि में थे, बजरंग की पर्याय में आहार देकर भोग भूमि में गए हैं, तो भोग भूमि आर्य और आर्या वज्रजंग और श्रीमती, उनको मुनियों ने जाकर के वहाँ भोग भूमि में सम्यक दर्शन ग्रहण कराया है, संबोधित किया है। ऐसा वर्णन महापुराण ग्रंथ में आता है। तो भोग भूमि जो है सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, पात्र हैं,
प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अणुव्रती महाव्रती नहीं बन सकते। कर्म भूमि मनुष्य अणुव्रती महाव्रती बन करके और मोक्ष प्राप्त करने के पात्र होते हैं। मोक्ष की व्यवस्था, निर्वाण प्राप्त करने की व्यवस्था तीर्थंकर आदि महापुरुषों के जन्म कर्म भूमि में ही होते हैं, हमेशा ध्यान रखें। तो कर्म भूमि जम्बूद्वीप में 34 हैं, ऐसे कुल मिलाकर के 32 कर्म भूमि जो यहाँ है जम्बूद्वीप में वो शाश्वत है, अनादि निधन है, अनंत काल तक रहती है, रहेंगी, उनमें कोई षटकाल परिवर्तन नहीं है। जैसा यहाँ चतुर्थ काल के प्रारंभ का समय था भगवान ऋषभदेव के समय का, वही समय वहाँ हमेशा 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 रहता है, और हमेशा जो है वही व्यवस्था शाश्वत कर्म भूमियों में रहती है। तो शाश्वत कर्म भूमि 160 है, और जो भरत और 5 भरत 5 ऐरावत की जो कर्म भूमियाँ हैं वो 10 हैं, ध्यान रखें। 5 भरत है, 5 ऐरावत। 1 भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप में है, 2 भरत क्षेत्र धातकी खंड में है, 2 भरत क्षेत्र पुष्कराट में है। ऐसे ही 5 भरत 5 ऐरावत की अपेक्षा ऐरावत क्षेत्र भी 5 है, 1 जम्बूद्वीप में, 2 धातकी खंड में और 2 पुष्कराट में। ऐसे 5 भरत 5 ऐरावत के जो भूतकालीन, अतीतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन तीर्थंकरों के नाम जो उपलब्ध हुए ग्रंथों में वो 30-24 कहलाई। ध्यान रखें, उन्हीं 30-24 भगवंतों की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा, अभी पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है। 30-24 भगवान के पंचकल्याणक ये 2.5 जीव संबंधी हैं, 2.5 जीव के 5 भरत 5 ऐरावत संबंधी हैं, ध्यान रखें। और विदेश क्षेत्रों में सीमंदर, युगबंधर, बाहु, सुबाहु आदि कम से कम 20 तीर्थंकर आज विद्यमान हैं, मौजूद हैं। 20 तीर्थंकर, 4 हैं जम्बूद्वीप में, 8 हैं धातकी खंड में और 8 हैं पुष्कराट द्वीप में। ऐसे 20 तीर्थंकर अभी विद्यमान हैं, और कितने ही तीर्थंकर वहाँ हमेशा होते रहते हैं, 2 कल्याणक, 3 कल्याणक आदि के, 5 कल्याणक आदि के, और मोक्ष प्राप्त करते रहते हैं। तो विदेश क्षेत्र में हमेशा हमेशा तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण आदि होते रहते हैं। और जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र के और ऐरावत क्षेत्रों में चतुर्थ काल में ही 63 सरा का पुरुष होते हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, ऐसे 63 सरा का पुरुष हमेशा हमेशा चौथे काल में जम्बूद्वीप में, धातकी खंड में और पुष्कराट द्वीप में होते रहे और होते रहेंगे, हमेशा ध्यान रखो। उनमें से ही वर्तमान 24 हमारे ऋषभदेव से लेकर महावीर भगवान तक हैं, और वर्तमान के चक्रवर्ती, प्रथम चक्रवर्ती श्री भरत स्वामी हुए हैं, जिन्होंने दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान प्राप्त किया और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त किया है आदि। उनकी भी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, भी विराजमान है। सर्वप्रथम भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी महाराज ने ईस्वी सन 1952 में जो यहाँ कटरा मंदिर है, भगवान सुमंतनाथ का जन्म स्थान, वहाँ भगवान सुमंतनाथ के जन्म स्थान पर जो मंदिर बना हुआ है बहुत पुराना, कब से चला आ रहा है, हम और आप कोई निर्णय नहीं ले सकते, जीर्णोद्धार विकास आदि होता रहा है। वहाँ पर आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने सर्वप्रथम भगवान ऋषभदेव, भरत और बाहुबली तीनों का पंचकल्याण कराया था। ज्येष्ठ शुक्ला, ज्येष्ठ कृष्णा सप्तमी को जो भी प्रतिष्ठापना दिवस आएगा ज्येष्ठ मास में, वहाँ भगवान विराजमान हैं। हमें और आपको गौरव है कि भरत भगवान को प्रतिष्ठित करने का श्रेय सबसे प्रथम अयोध्या को प्राप्त हुआ। उसके बाद मुंबई में पोदनपुर में श्री नेमी सागर जी महाराज जो आचार्य सांसार महाराज के द्वितीय शिष्य थे, अद्वितीय थे, उन्होंने वहाँ पर मुंबई में ऋषभदेव, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली विराजमान किए, एक साथ 3 भगवान। उसके बाद जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान हुए 3 मूर्ति मंदिर में भरत, बाहुबली भगवान, ऋषभदेव भगवान
ऋषभदेव भरत बाहुबली भगवान अनेकों जगह आज विराजमान है, ऋषभदेव भरत बाहुबली आदि। तो भव्यात्मानो बात यही है कि ये भगवंतों को प्रतिष्ठित करने की, उनको विराजमान करने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही। एक बार बीच में चर्चा आई थी कि तीर्थंकर भगवंतों की ही मूर्ति होना चाहिए और किसी की मूर्ति नहीं होना चाहिए और न उनकी प्रतिष्ठा होना चाहिए। किसी विद्वान ने इस पर लेख लिख दिया, तो अब हमने जो है समाधान भेजा। हमने कहा हजारों वर्ष पूर्व श्री बाहुबली स्वर्णबेलगोल में खड़े हैं, वो तीर्थंकर नहीं है, तीर्थंकर के पुत्र हैं, कामदेव हैं, उनकी मूर्ति विराजमान है। आप मांगी तुंगी में जाकर देखेंगे, पर्वत के ऊपर पाषाण में उत्कीर्ण अलग अलग भी वहाँ पर अनेकों मूर्तियाँ विराजमान हैं। श्री राम हनुमान आदि की जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, सुग्रीव सुडील आदि गौगवाक नील महानील आदि की। आचार्य श्री सांसार महाराज ने सर्वप्रथम दही गांव में भगवान विराजमान के बीच तीर्थंकर, पुनश्च कुंथलगिरी में देशभूषण कुलभूषण की प्रतिमा विराजमान की है, उसी के सामने उन्होंने संलेखना ली है। और मैं वहाँ छिड़कावस्था में 1955 में, ईस्वी सन 1955 में वहाँ 1 महीना रही हूँ आचार्य श्री के सानिध्य में, और बहुत कुछ पाया है आचार्य श्री से। वहाँ देशभूषण कुलभूषण की प्रतिमा विराजमान है। आचार्य श्री ने कुंभोज में भगवान बाहुबली प्रतिमा विराजमान करने की प्रेरणा दी और बोले कि जितना भी बड़ा पाषाण मिल सके उतना बड़ा मंगा करके और बाहुबली भगवान को यहाँ खड़े कर दो, और वो बाद में खड़े हुए हैं। तो बात यही है कि मूर्ति निर्माण की प्रेरणा देवीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आदि परंपराओं से चली आ रही अनादि परंपरा। आचार्य श्री सांसार महाराज, आचार्य श्री शिवसार महाराज ने महावीर जी में, अक्षयक्षेत्र महावीर जी में, शांतिवीर नगर में भगवान शांतिनाथ की मूर्ति विराजमान की और 24 प्रतिमाएं विराजमान की आदि, और चंद्रापुर भगवान महावीर स्वामी आदि विराजमान करके वहाँ पर पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था। हम लोग, मैं उस समय आरिकावस्था में थी। बात यही है कि ये परंपरा हमेशा ध्यान रखो, तीर्थों पर तीर्थ विकास की प्रेरणा, तीर्थ के उद्धार की, जीर्णोद्धार की प्रेरणा अनादि परंपरा। पद्म पुराण में आया है बहुत सुंदर वर्णन, और भी ग्रंथों में आया है उत्तर पुराण आदिकों में, कि श्री भरत चक्रवर्ती ने सर्वप्रथम कैलाश पर्वत पर 72 जिन मंदिर बनवाए, रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान की, और उनकी परंपरा कोड़ा-कोड़ी सागरों तक चली आई। सुरक्षा जीर्णोद्धार विकास होता रहा। 9 लाख वर्ष पूर्व श्री राजा महाराजा दशरथ ने, श्री राम के पिता दशरथ ने उन प्रतिमाओं का, उन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है, विकास कराया है, और वहाँ पर जो है उन्होंने और भी प्रतिमाएं विराजमान कराई हैं। ऐसा वर्णन जैन रामायण में वर्णित है। तो बात यही है कि भूतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन भगवंतों को विराजमान करना, भरत चक्रवर्ती और जो मोक्ष प्राप्त कर चुके उनकी मूर्तियां विराजमान करना आदि की परंपरा भी शास्त्रों में वर्णित है और आगम परंपरा से चली आ रही है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। तो यही कारण है कि यहाँ पर अभी भगवान ऋषभदेव के भरत, बाहुबली, वृषभसेन आदि, इनके 8 नाम हमें महापुराण में उपलब्ध हुए हैं, बाकी नाम उपलब्ध नहीं हो पाए। ऐसे 101 पुत्र जो रहे हैं, वो 101 पुत्र सभी ने दीक्षा लेकर के मोक्ष प्राप्त किया है। उनकी प्रतिमाएं यहाँ पर निर्मित हो चुकी हैं, वो विराजमान होंगी, उनका मंदिर बन रहा है। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र जो मोक्ष गए हैं, भरत को आदि लेकर के, और भी जो भरत चक्रवर्ती के 923 जो पुत्र विवर्धन कुमार आदि मोक्ष गए हैं, निगोज से, सीधे निगोज से आकर के, और एक पर्याय बीच में पाकर, मनुष्य पर्याय पाकर मोक्ष गए हैं, उनका भी स्तूप यहाँ बनेगा, वो विराजमान होगा, उनकी प्रतिमा भी बनेगी स्तूप में, सहस्कुट जैसे स्तूप में बनेगी। और 30-24 भगवंतों की प्रतिष्ठा, 3 लोग विराजमान, 3 लोग की रचना जो बन रही, उसमें अधोलोक में
7,72,00,000 जिन मंदिर हैं, मध्यलोक में 458, उर्धलोक में 84,57,023, ऐसे 8,56,57,481 जिन मंदिर हैं, अकृत्रिम जिन मंदिर, उनमें सब में 108 प्रतिमाएं। उतनी तो संभव नहीं है, जितनी संभव है, जितनी संभावित है, उतनी 3 लोक रचना में प्रतिमाएं विराजमान होंगी। हस्तिनापुर में निर्मित जो जम्बूद्वीप पर 3 लोक रचना बनी है, वहाँ पर भी विराजमान है प्रतिमाएं। लगभग 450 प्रतिमाएं, 448 कुछ प्रतिमाएं वहाँ विराजमान हैं। और बात यही है कि सिद्धशिला भी उसमें दिखाई गई कहाँ पर है, और सिद्धशिला को देखकर हम और आप भावना भाते रहते हैं कि ऐसी सिद्धशिला को प्राप्त करके हम भी जो है सिद्धालय में जाकर के अपनी आत्मा को सिद्ध परमात्मा बनाएं। इसी भावना के साथ अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का हम और आप पुरुषार्थ करें। तो मैं यहाँ पर वर्णन कर रही थी, कर्म भूमि 170 है, भोगभूमि 30 है, और कुभोगभूमि आदि को मिला करके 126 हो जाती हैं। नरक 7 हैं, और तिरंचों के 14 भेद हैं गुणित जीव समाज की अपेक्षा। इनका सबका विस्तार यथा समय मैं अपने तिलोय पंडित आदि ग्रंथ से कभी कभी करती रहती हूँ। विस्तार तो क्या, संक्षेप सार रूप में, और फिर कभी कभी आपको सुनाते रहेंगे। तो ये सभी भगवान जो सिद्ध पद को प्राप्त किए हैं, भगवान ऋषभदेव से लेकर 24 तीर्थंकर आदि 720 भगवान और 101 भगवान जो सिद्ध पद को प्राप्त किए, भरत आदि, और जो भी भगवान यहाँ विराजमान होंगे, उन सबके चरण कमलों में अनंत अनंतवार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। कल जो है भगवान अभिनंदन नाथ जो यहाँ जन्मे हैं, उनके उनकी गर्भ कल्याणक तिथि भी है, और उनका निर्वाण कल्याणक भी दिवस है। जो उन्होंने सम्य शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है अभिनंदन नाथ भगवान ने, तो उनका निर्वाण लाडू आप अवश्य चढ़ाएंगे। प्रातःकाल यहाँ भी चढ़ाया जाएगा। आप सभी लोग को प्रेरणा है कि कल जो है भगवान अभिनंदन नाथ की पूजा करके उनका निर्वाण कल्याणक बनाए। अब भगवंतों के 24 भगवंतों के जन्म कल्याणक निर्वाण कल्याणक अवश्य बनाए। अपनी अगली पीढ़ी को संस्कारित करते रहें, यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। जय अभिनंदन नाथ भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। अनुभाव 64 रिद्धियाँ होती हैं, उनमें बुद्धि रिद्धि के 18 भेद हैं। ध्यान से सुनिएगा। और उसमें एक रिद्धि है दूरदर्शित्व बुद्धि रिद्धि, यानी जो एक सीमा से बाहर की चीज़ों को भी देख लेते हैं। और ये 18 की 18 बुद्धि रिद्धियाँ मति ज्ञानावरण कर्म के विशेष क्षयोपशम से प्राप्त होती हैं। अभी मैं चिंतन कर रही थी कि क्या ऐसी रिद्धि ही ज्ञानमती माता जी को प्राप्त हो गई, जिन्होंने एक समय सीमा से आगे की चीज़ों को जाना। और यही बात देश को बताने का प्रयत्न किया है। अयोध्या के इतिहास से आप परिचित हो जाएं। अयोध्या की यात्रा बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन भगवान ऋषभदेव, भरत, बाहुबली इससे आगे के इतिहास की ओर नहीं जा पाए। 101 पुत्रों ने उसी जन्म से, उसी भाव से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। ये एक इतिहास, ये दूरदर्शिता का प्रतिफल है। 30-24 के 720 भगवंतों को विराजमान करना ये दूरदर्शिता का फल है। 3 लोक की रचना, निर्माण करने का भाव बनाना, यह भी कर्म सिद्धांत को बताने के लिए दूरदर्शिता का परिचायक है कि प्रत्येक व्यक्ति आज जो भौतिकता की चकाचौंध में पड़ा हुआ है, वह जाने कि हम जाने अनजाने में कैसे कर्म कर रहे हैं और स्वर्ग मोक्ष जाने की तैयारी करने की बजाय नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं।
एक प्रश्न हुआ कि भगवान भाव होते हुए भी मैं दान क्यों नहीं कर पाता, मेरे पास इतना धन नहीं है, भाव है। तो उत्तर मिला कि हे भव्यात्मन, तूने इस भाव में या पर भाव में किसी दान देते हुए के कार्य में विघ्न डाला होगा। समझे ना, दानांतराय। और जब दानांतराय कर्म का बंद किया तो आगे लाभांतराय का उदय आ गया। लाभ नहीं मिल पा रहा। कितने ही लोग 4 जने बैठते हैं और जब एक दूसरे की चर्चा शुरू करते हैं तो विचारों को पता ही नहीं रहता। मैं छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से कितना कर्म बंद कर रहा हूं, चाहे संतों के कार्यों की है, चाहे दान देने वाले भक्तों की है, लोग समझ ही नहीं पाते। अरे भाई, अरे क्या दान दे रहा है, उसने दान थोड़े दिया है, उसका तो नाम ही हो रहा है। अरे भाई, नाम क्यों हुआ? अगर राजा श्रेयांश का नाम हुआ तो भगवान ऋषभ देव को आहार देने के कारण हुआ ना। तो दान देने वाले को देखकर हमेशा खुश होना, उनके दान की अनुमोदना करना। बचने का दरिद्रता, वचन में क्या दरिद्रता आती है? अच्छे कार्य की हमेशा प्रशंसा करना। लेकिन आखिर 4 गतियां बनी हैं, नरक और तिर्यंच गति में भी कौन जाएगा? जो लोग गलत कार्य करेंगे, गलत अनुमोदना करेंगे और अच्छों को देखकर ईर्ष्या करेंगे, प्रसन्नता नहीं व्यक्त करेंगे, वही कुयोनियों में उत्पन्न होते हैं। भाव होते हुए भी दान नहीं कर पाते बेचारे। ऐसा जान करके और दूरदर्शिता का परिचय देना कि देखो, आज एक अच्छा कार्य हो रहा है, हम नहीं कर सकते तो करने वाले की प्रशंसा करें, अनुमोदना करें। देशभूषण महाराज जी आज हमें 3 मूर्तियां दे गए, भगवान ऋषभ देव, भरत, बाहुबली, इतना बड़ा परिसर दे गए। आज उनके उपकार का स्मरण करते हुए ज्ञानमती माता जी थकती नहीं हैं और उनका प्रयास रहता है। आज सारा देश ज्ञानमती माता जी का उपकार क्यों मान रहा है? क्योंकि इन्होंने दूरदर्शिता का परिचय दिया। तो महानुभाव, भले रिद्धि नहीं है लेकिन दूरदर्शिता की बुद्धि तो है। और ये मति ज्ञानावरण कर्म के विशेष क्षयोपशम से प्राप्ति भी हुई है। तो उस प्राप्ति का फल पूरी धरती को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को प्राप्त हो रहा है। इसलिए आते ही इस अयोध्या के परिसर में प्रवेश करते ही